नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे भाई, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विभाज्यता पे आधारित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कि सीएचएस में पूछा गया है और यहाँ पे भी इस प्रश्न को देख सकते हैं कि ये सीजीएल में पूछा गया है। यानी कि ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में एसएससी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने, ये प्रश्न है दोस्तों कि 2 के पावर 25 और 2 के पावर 26 और 2 के पावर 27 है, ये किससे विभाज्य है। भैया अगर आपको ये ज्ञात करना है ये किससे विभाज्य है, तो सबसे पहले आपको इन्हें सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, तभी आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि ये किससे विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों। ये अगर आप इन सीरीज को यानी कि ये सीरीज को बढ़िया से देखिएगा तो इनमें ना सभी में 25 2 का पावर 25 कॉमन होगा। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे कहेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर 3 रख देता हूँ और गुणे में, और ये 2 के पावर कितना है दोस्तों 5 है। इनका अगर बेस सेम होगा ना, अगर इनका बेस सेम है तो ये जो पावर है ना ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि 2 के पावर ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये बेस इस प्रकार से होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा क्या है दोस्तों, ये जो हमारा 2 के पावर 26 है। ठीक है, ये जो हमारा 2 के पावर 26 है, क्या अगर मैं इसे चाहूं तो अपने तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 2 के पावर 1, ठीक है, और गुणे में 2 के पावर 25 लिखा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका पावर क्या, इनका जो बेस है वो क्या दोस्तों सेम है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो ये 2 के पावर 26 बना देगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये 2 के पावर कितना दोस्तों 27 है। अगर हम इसको चाहूं तो 25 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 के पावर हम क्या लिख दूंगा 2 के पावर 2 और गुणे में 2 के पावर 25 हो जाएगा, यानी 25 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी हमारा 2 के यानी कि 2 के पावर 26 में क्या है दोस्तों 2 के पावर 25 है और इसमें भी 2 के पावर 25 है और यहाँ पे है, आपको तो दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ना 2 के पावर क्या कर लेंगे दोस्तों 25 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 2 के पावर 25 को हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो 2 के पावर 25 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर 2 के पावर 25 यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 2 के पावर 25 हमें अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से 2 के पावर 25 को कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 के पावर 25 और यहाँ पे 2 के पावर 1 केवल बचेगा। ठीक है, फिर से दूसरे में यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये थर्ड में क्या है 2 के पावर 27 है। 2 के पावर 27 में अगर 2 के पावर 25 को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा कितना 2 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, 2 के पावर 2 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 के पावर 25 और इनको आपस में जोड़ दीजिए, यानी 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया और 3 में हम 2 के पावर 4 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है, यानी 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। अब भैया आपको ये बताना है ना कि ये किससे विभाज्य है। अगर आपको ये बताना है कि किससे विभाज्य है तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये किससे विभाज्य होगा। देखिए ये जो है ना ये 7 के कोई 7 का कोई इसका कोई फैक्टर होगा, यानी x और y होगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं 7 है तो यहाँ पे हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे इसमें 7, यानी इस प्रकार से या तो 1 से विभाज्य हो सकता है या तो 7 से विभाज्य हो सकता है। यानी जो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा वो, अगर ऑप्शन ना, ठीक है देखिए आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन इससे छोटा है कि बड़ा है। ऑप्शन क्या है, इससे छोटा है कि बड़ा है या इसके बराबर है। अगर इसके बराबर होगा, ठीक है इसके बराबर होगा तो इसी से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इससे छोटा होगा, ये अगर ऑप्शन हमारे सारे ऑप्शन इससे छोटे होंगे तो क्या होगा, ये सारे ऑप्शन इससे छोटे होंगे तो आप इसका फैक्टर कीजिए। ठीक है, क्या करिए फैक्टर कीजिए और उस फैक्टर से देखिए उस फैक्टर में से देखिए कौन सा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगर ऑप्शन में इससे बड़ा आपको दिखाई देगा, अगर ऑप्शन में इससे बड़ा कोई है तो इसका मल्टीपल कीजिए, यानी कि 7 गुणे 2 हो जाएगा, 7 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपको कोई भी दे सकता है। जैसे कि 7 गुना 14 दे सकता है, 7 तरीके 21 दे सकता है, 7 चौका 28 दे सकता है। ठीक है, 7 5 35 दे सकता है, कुछ भी 7 7 49 भी दे सकता है आपको ऑप्शन में। यानी आपको ये देखना होगा अगर ऑप्शन में बड़ी संख्या है तो आपका इसका मल्टीपल करना होगा। अगर ऑप्शन में आपका इससे छोटा है तो आप इसका फैक्टर कीजिए और ऑप्शन में ये देखिए कि ये तो नहीं आ रहा है। देखिए
सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये वाला संख्या आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर कीजिए, छोटा होगा तो, अगर बड़ा होगा तो इसका मल्टीपल कीजिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में यही हमारा संख्या है, और यही संख्या आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 7 से ना ये पूरी संख्या भी भाज्य हो जाएगी अगर हम सॉल्व करके बनाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए हम चलते फिर से अगले क्वेश्चन पे, और आशा करता हूँ इसको आपको जरूर समझ में आया होगा। भैया समझ में आ गया है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं जी, बिल्कुल कीजिएगा। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तो आप ध्यान से देखिए सभी में ना ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है ना सभी में कॉमन होता है। ठीक है, सभी में क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है। तो हम 7 के पावर 81 को कॉमन निकाल लेते हैं, 7 के पावर 81 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 7 के पावर 81 को कॉमन निकाले हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के पावर, देखिए यहाँ से हमारा केवल 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 के पावर 81 निकाले हैं तो यहाँ पे 7 के पावर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और फिर से प्लस, और यहाँ से जब 7 के पावर 81 निकाले हैं तो यहाँ पे 7 के पावर 2 हमारा बचेगा। ठीक है, 7 के पावर 2 बचेगा, और ये 7 के पावर कितना हो जाएगा, 7 के पावर 81 हो जाएगा। और यहाँ पे अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 और 7 कितना, 8 हो जाएगा। और ये 7 7 49, यानी 49 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो यानी इसे इतना लिख सकते हैं, 57। ठीक है, अब ऑप्शन को आपको ध्यान देना होगा, ऑप्शन क्या दिया जाए, इससे छोटा है कि इससे बड़ा है, कि यही हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन इससे बड़ा है, चारों ऑप्शन जो है इससे बड़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका मल्टीपल करना है। क्या करना है, आपको इसका मल्टीपल करना है। तो इसका मल्टीपल देखिए, और आपको ये देखिए, आप चारों ऑप्शन को देखिए तो ये इससे ना 6 गुना या 7 गुने के लगभग है। ठीक है, 6 गुने और 7 गुने का लगभग है। आप एप्रोमैक्स मतलब आप एस्टिमेट बैठा लीजिएगा कि ये कितना गुने के आसपास है। इतना तो आप ज्ञात ही कर सकते हैं कि कितना गुने के आसपास है, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसका 6 गुना कर लेते हैं, तो इसका अगर हम 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 अगर हम इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया। तो देखिए ये 7 6 42 के 2 हाथ में है 4, और 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 30 कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 4 34, यानी 342 आएगा। कितना आएगा, 342 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। और फिर से हम इसका 7 गुना कर लेते हैं। ठीक है, इससे इसका क्या कर लेते हैं, ये 7 गुना कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कर लेते हैं, 7 गुना कर लेते हैं। अगर हम इसका 7 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9, हाथ में है कितना दोस्तों, हाथ में है दोस्तों 4, और 7 35 35 4 39, यानी 399। देखिएगा भैया आपको कहीं पे 399 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा ना, अगर ऑप्शन बड़ा होगा तो आप इसका मल्टीपल कीजिए, उसके बाद देखिए ये कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 399, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन से सीजीएल के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। अब इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये सभी में मौजूद है। क्या दोस्तों, ये सभी में मौजूद है। तो हम 5 के पावर 71 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 5 के पावर 71 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 यानी कि 5 के पावर 1 बचेगा। फिर यहाँ पे दूसरे में क्या बचेगा, 5 के पावर 2 बचेगा, यानी कि एक पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 5 के पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। कितना, 5 के पावर 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 हो जाएगा। कितना टर्म था, 1 2 3 4 5 टर्म था। तो ये 5 टर्म है क्या, 1 2 3 4 5। यहाँ पे दोस्तों प्लस रहेगा, गुणा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 5 के पावर 71 हो जाएगा, और ये 5 के पावर 71, और ये कोष्टक में, और ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस में 5, और ये 50 25। ठीक है, ये 50 25, और फिर से ये प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 25 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा, और 125 25 कितना होता है दोस्तों, 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये देखिए
625 और 125 750 हो जाए। कितना? 750 हो जाए। 750 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 725 में 750 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 775 आ जाएगा। 75 में फिर से 5 को जोड़ेंगे तो 780, और 780 में से 1 को जोड़ेंगे तो 700 कितना हो जाएगा? 781 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 781। हम इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, या छोटा कर लेते हैं इसे। चलिए, इसे मैंने छोटा कर लिया। ठीक है, अब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है दोस्तों? 7 ये हम इसे इतना लिख सकते हैं। देखिए, ये 5 के पावर कितना? 71। ठीक है, 5 के पावर 71 और गुणे में 781 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 781 हो जाएगा। अब ये आप ऑप्शन को देखिए, क्या ऑप्शन इससे छोटा है कि बड़ा है? अब आप ऑप्शन को देख रहे हैं तो इससे सारे के सारे ऑप्शन क्या है? छोटे हैं। अगर सारे के सारे ऑप्शन छोटे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टर कर सकते हैं। अगर आप इसका फैक्टर कीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप इसका फैक्टर कीजिए तो ये शायद 11 से कटेगा। क्यों? देख सकते हैं कि ये इन दोनों का इन दोनों का योग बीच में दिखाई दे रहा था। ये 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से कटेगा तो 11 से हम काट लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77 बचेगा 1 और 11 यानी 71, और इसका फैक्टर 71 गुणे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 71 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? 71 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, 71 गुणे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। या तो 11 से कटेगा या 71 से कटेगा। ठीक है, या तो 11 से कटेगा या तो 71 से कटेगा या तो 781 से कटेगा। 781 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, 11 भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। अब बच को रहा है दोस्तों 71 बच रहा है। क्या 71 ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे। अगर समझेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन सीजीएल का प्री 6 दिसंबर को 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का बेस समान नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन में बेस समान था। सारे के सारे क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? बेस समान था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बेस ही समान नहीं है। क्या दोस्तों? इस क्वेश्चन में बेस भी समान नहीं है। तो क्या करेंगे भैया? कुछ मत कीजिए। ये जो 9 है ना, क्या इसे 3 के बेस में नहीं लिखा जा सकता? हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखिए ये 3 के पावर कितना है दोस्तों? 50 है। 3 के पावर 50 है। कितना है? 50 है। अगर ये प्लस हुआ है, ये क्या हुआ है दोस्तों? प्लस हुआ है, प्लस हुआ है। और 9 के पावर क्या है दोस्तों? 9 के पावर 26 है। 9 के पावर 26 है। ये 9 है। क्या 9 को मैं 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे 3 के पावर, देखिए 3 के पावर 2 के ये क्या है दोस्तों? 26। देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 9 के पावर कितना है दोस्तों? 26 है। कितना है? 9 के पावर 26 है। ये इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये जो पूरे का क्या है दोस्तों? 26 स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 के पावर 26, ये जो पावर है आपस में गुणे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 26 दूना कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 26 दूना कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यानी हम ये 9 का पावर 26 ना लिख कर इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं 3 के पावर 52 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 के पावर 52 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 27 के पावर 18 है। क्या 27 के पावर 18 को 27 के पावर 18 को मैं 3 के बेस के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखिए ये 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 है। 3 का पावर 3 हमारा 27 होता है, और इसका पूरे पर क्या है दोस्तों? 18 पावर है। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये 3 के पावर है, ये जो आपस में गुणे हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 54 हो जाएगा। तो 3 के पावर 54 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे इतना समझ गए हैं तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये 9 है। 9 के पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2, यानी ये जो इसका पावर होगा इन्हें 28 में गुना हो जाएगा। ये 3 28 दूना कितना हो दोस्तों? 28 दूना 56 होता है। कितना? 56 होता है। ठीक है, 56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला टर्म को हम लिखेंगे तो ये 9 है, तो हम 3 के पावर में लिखेंगे तो ये 3 और ये इनको 29 जो है
29 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है 58 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए सभी के अंदर ना, सभी के अंदर 3 के पावर 50 कॉमन है। क्या दोस्तों 3 के पावर 50 कॉमन है। अगर 3 के पावर 50 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे 3 के पावर 2 बच जाएगा और 3 के पावर 4 यहाँ पे बच जाएगा। 3 के पावर यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, सॉरी 3 के पावर 6 यहाँ पे बच जाएगा और 3 के पावर 8 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है, निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 के पावर अगर हम 50 को कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट में हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे 3 के पावर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 के पावर कितना बचेगा 4 बचेगा और फिर यहाँ पे 3 के पावर 6 बचेगा और अगले लास्ट में 3 के पावर 8 बच जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये 3 के पावर 50 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान 1 9 और ये 3 त्रिका 9 9 3 27 27 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 4 81 होता है और 81 और 81 का गुणा हम 6 से करेंगे, 81 का गुणा जब 6 से करेंगे, 81 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 6 से नहीं करना होगा 9 से करना होगा ना, 9 से करना, ठीक है। देखिए ये हमारे 3 के पावर 4 तक 81 तो होता है, यानी हमें फिर से 3 के पावर 2 लिखना होगा, यानी कि 3 के पावर 3 2 बार लिखना होगा, ठीक है। 3 हमें 2 बार लिखना होगा, तो ये 3 त्रिका 9 यानी कि 9 से हमें डायरेक्ट गुणा करना है, ठीक है। 9 से क्या करना है डायरेक्ट गुणा करना है, तो 9 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 9 9 72, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 से 72 यानी 729 हो जाएगा, कितना 729 होगा। फिर 729 को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पावर बढ़ रहा है तो 3 का 2 पावर कितना होता है 9 होता है, तो फिर 729 को मैं 7 से कितना 9 से गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा 9 9 81 9 9 81 9 दूना 18 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 26 के 6 हाथ में 2 और 7 9 7 9 63 और 63 2 64 हो जाएगा, यानी कि 64 61 आएगा। कितना आएगा 64 61 आएगा, कितना आएगा भैया 64 61 आएगा, कितना आएगा 64 61 आएगा। 3 के पावर 8 क्या 64 61 होता है, हाँ चलिए देख लेते हैं, देखिए हाँ होता है, ठीक है 64 61, ठीक है 64 और 61। अब इनको हम सभी को जोड़ेंगे, इनको हम क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, तो ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी इसको थोड़ा वो छोटा कर लेता हूं मैं, अब आप क्वेश्चन को देख भी लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इतना रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर 50 था, तो 3 के पावर 50 तो हम लिखेंगे और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए 1 9 10 और 10 1 11 11 और 9 20 और 20 1 21, कितना 21 के एक हाथ में है कितना 2, ठीक है 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 2 8 8 8 16 16 और 2 18 के 8 हाथ में आए 1, ठीक है। 4 और 4 और यहाँ पे 4 और 7 7 4 11 11, ठीक है। देखिए मैं भूल गया हूँ, ठीक है, फिर शुरू से भूल गया मैं, ठीक है, फिर शुरू से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 और 9 10 और 10 1 11 11 और 10 21 के एक हाथ में आए 2, ठीक है, हाथ में आए 2 और फिर से यहाँ से 6 4 10 और 10 2 10 8 18 18 में 2 जोड़ेंगे तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 के, फिर गलत हो रहा है क्या, ठीक है। हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 21 का एक हाथ में 2 और दूसरे अंक को जोड़ रहे थे 6, ठीक है, ये 6 और यहाँ पे 2 8 और 8 8 16 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18 के 8 आएगा, कितना आएगा 18 के 8 आएगा। 6 और 2 8 8 8 16 18 के 8 आएगा, हाथ में आएगा 1 आएगा, ठीक है, हाथ में आएगा 1, ठीक है। और फिर से तीसरा अंक को जोड़ेंगे तो 4 और 7 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, हाथ में आएगा 1, ठीक है, हाथ में आएगा 1। यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। अब ये देखिएगा ऑप्शन आपको इससे बड़ा दिखाई दे रहा है कि छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, जैसे इससे छोटा है तो हमें इसके क्या करना होगा दोस्तों फैक्टर करना होगा, या आप ये फैक्टर मत कीजिए, इन चारों में से देखिए, इन चारों में से ये कट रहा है, किससे कट रहा है कि नहीं, किससे कट रहा है, तो आप देख सकते हैं। देखिए 2 से वही संख्या कटता है, 2 से यानी हम 2 से ले लेते हैं, 2 से वही संख्या कटता है जिसका इकाई अंक सम संख्या, तो यहाँ पे तो विषम है तो ये दो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे देखिए
5। 5 से कौन संख्या कटता है? तो 5 से वही संख्या कटता है जिसका इकाई अंक 5 हो या तो 0। यानी यहाँ पे तो न तो 5 है और न ही 0 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि 5 भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 7 से काट कर देख लेते हैं। तो 7 दाह में 70, यहाँ पे बचेगा 2 और 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो ये हमारा 7 से भी नहीं कट रहा है, तो हमारा 7 से भी नहीं। संख्या को ध्यान से देखिएगा तो ये संख्या 11 से कट रही है क्या? 7 तो 5 क्या दोस्तों, 7 8 15, 15 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी ये 11 से कट रही है। मैंने ये कितना फास्ट ज्ञात कर लिया कि ये 11 से कट रही है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है भैया ना, ये जो इनके अल्टरनेटिव अंक है ना, इनको आपस में जोड़ लेना होगा और इनका अंतर निकालना होगा। कैसे? देखिए 7 का अल्टरनेटिव कौन है? तो 7 का अल्टरनेटिव 8 है। ठीक है, 8 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 का अल्टरनेटिव कौन है? तो 3 का अल्टरनेटिव 1 है। कितना है? 3 का अल्टरनेटिव 1 है। तो 3 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 15 में से 4 जाएगा, 15 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब ये जो इतना आंसर आएगा अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर ना या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से कटती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे संख्या है क्या है दोस्तों, सॉरी ये 11 से ये संख्या कट रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर से। देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।